समय एक जैसा कभी नहीं रहता, गरीब का कभी मजाक न उड़ाए। दुनिया में गरीब और अमीर दो तरह के लोग रहते हैं। अमीर होने का कभी भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बेटे का विवाह उसके बराबरी वाले घर परिवार में करवा देता है और कुछ साल के बाद अपनी बेटी का विवाह भी संयोग से एक अमीर घर में करवा देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई। उसके ससुराल के घर में नौकर चाकर काम करते था। वह आदमी अपने दोनों बच्चों का विवाह करके खुश था। समय गुजरा और थोड़े दिनों बाद वह आदमी बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटे ने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और इस दुनिया से चल बसा। बेटी को धन की तो कमी थी नहीं, वही बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। गरीब होने के बावजूद भी वह भगवान शिव से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन और धन ज़्यादा होने के कारण बहुत घमंडी थी। उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन घमंड इतना दूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन की ननंद की शादी पड़ी। बहन अपने गांव से बचपन की सहेलियों को शादी में बुलाया और अपने भाई को बुलाया, ताकि नहीं कि किसी तरह उसके भाई को पता चल जाए। वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला गया। बहन ने अपने भाई को देखते ही अपने नौकरों से कहा कर घर से बाहर निकलवा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए वापस अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ ने उस भाई से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी माँ को बताया और है। बूढ़ी माँ उससे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माँ उस गरीब आदमी के बेटे से कहती है कि यहीं पास में ही मेरा घर है, मेरे साथ मेरे घर पर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर दोनों घर जाकर के खाना खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ ने एक थैले में एक पैसा सा पपीता, कुछ खाने को पीने का सामान रखकर उस लड़के को उसके घर भी देती है। वह लड़का पैदल पैदल अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के आगे पीछे घूमते रहते। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरा ननंद ने मेरे और बच्चों के लिए क्या भेजा है। बेचारा उसका पति वह थैला देखकर अपने खेत पर चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस बड़े से पपीता को काटने लगती है तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस पपीता को काटकर बच्चों में बांट देती है और फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी से हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए उसने पपीता में इतना सारा धन भेज दिया। बेचारा उसका पति सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। अब उस बहन का भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अचानक अमीर होने की खबर धीरे धीरे से पूरे गांव में फैली। उसके बाद धीरे धीरे धन घमंड में चूर रहने वाली उसकी बहन को भी पता चल गया कि उसका भाई बहुत अमीर हो गया और अब वह बिन बुलाए अपने मायके अपने भाई के घर आती रही है और अपने भाई और भाभी से मीठी मीठी बातें करने लगती हैं।
यह देखकर उसका भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी, इसीलिए नंदन की शादी में इसने मुझे जलील कर घर से बाहर निकलवा दिया। खैर कोई बात नहीं, आखिर यह मेरी बहन है। फिर वो और उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार किया। अपने बहन के आने की खुशी में उसकी पत्नी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और खाए और खूब सारी बातें की। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलवा आया। उसके भाई और भाभी ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब किससे करवाहट लेती है कि गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसीलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी गरीब और मजबूर आदमी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ